संविधान है, ये संविधान हमारा 75 वर्ष पुराना होगा या उससे थोड़ा सा कम, लेकिन बात यह है कि ये संविधान भी आपको अगर राम सीता दिखाता है तो यहाँ नटराज भी दिखाता है, और ये नटराज जो आपको दिखाता है, ये शिव की प्रतिमा कहने से कट्टर सोच हो जाती है। नहीं, देखिए आप इसको गलत लेके जा रही हैं। मैंने हिंदू राष्ट्र की नहीं कर, हमारा राष्ट्र जो है अभी सभी हिंदू राष्ट्र कट्टर सोच है। भारत के हिंदू राष्ट्र पे विवाद क्यों, जबकि संविधान ने भी राम के अस्तित्व को जगह दी है और शिव भी मौजूद हैं, तो हिंदू राष्ट्र में दिक्कत क्यों, जबकि हिंदू का मतलब एक जीवन पद्धति है जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। इसी पर जोरदार बहस सुनिए बीजेपी के सुलभमणि त्रिपाठी और कांग्रेस के लोकेश जिंदल के बीच। से भारत पंथ निरपेक्ष है और सांस्कृतिक रूप से भारत एक हिंदू राष्ट्र है। अभी आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र कैसे है? अभी आप लोग ही बताते थे कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा हिंदू शब्द बहुत गंदा अर्थ है, और तमाम लोग बताते थे कि सिंधु के इधर रहने वालों को हिंदू कह दिया गया क्योंकि सब वो बोल नहीं पाते थे। तो जितने भी पंथों के लोग यहाँ पर रहते थे वो सब हिंदू हुए। आपकी ही परिभाषा के हिसाब से हिंदुओं की आप तक जो आप परिभाषा देते रहे हैं, उस परिभाषा के हिसाब से इस भूभाग पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू हुआ, क्योंकि भौगोलिक स्तर पर था वो। हिंदू शब्द इसलिए हम सनातन की बात करते हैं, हिंदू की बात करते नहीं है। बात बड़ी साफ सी है। अभी सैयद वसीम वकार जी ने बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया, या ओवैसी साहब ले रहे थे। मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उनके जिस पर साइन है, उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। वो 1976 में जोड़ा गया प्रस्तावना में। आप लोगों को अगर नहीं मालूम हो तो मालूम कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। तीसरी बात, जहां तक आपने कहा कि हमारे पूर्वजों ने, अच्छा हुआ आपने पूर्वजों कहा, मैं वकार साहब की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस पार्टी से हैं उनके पूर्वजों ने जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देश बने तो किसका साथ दिया था? रजाकर लोग कौन थे जिस पार्टी में? जब सरदार पटेल ने हैदराबाद भेजी सेना, उसके बाद हिंदुस्तान में उनका विलय हुआ, हिंदुस्तान में से उनका एक्सेशन हुआ। तो सच बात यह है। तो इस छोटी सी बात नाविका जी और से कहूंगा, जहां तक मैं आपको ये बता रहा हूं, हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ एक धर्म नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है जहां प्रत्येक धर्म अपने सम्मान के साथ जिए, प्रत्येक धर्मावलंबी। बांग्लादेश में नहीं है ना ऐसा, वहां पे हिंदू मंदिर टूट रहे हैं, इनको कुछ असर नहीं होता। आज तक बताइए कोई भी एक, और ऐतिहासिक रूप से बताऊंगा, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिएगा, कि भारत से बौद्ध धर्म समूचे एशिया में फैला, नॉट इवन ए सिंगल, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें तलवार के दम पर कहीं बौद्ध धर्म फैला हो, हाथ जोड़ करके। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि जितना इस्लाम फैला उसमें तलवार का इसेंशियली था। क्या भारत देश में फिर से अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ होगा? दूसरी बात, अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या वर्णाश्रम धर्म लागू किया जाएगा? क्या वे सभी जो जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर जिस तरह की प्रथाएं होती थी, क्या वे वापस लाई जाएंगी? तीसरी बात, अभी अग्निवेश अवस्थी जी ने कहा कि बौद्ध धर्म के जब बौद्ध धर्म स्थापित हुआ तब कहीं पे हिंसा नहीं हुई। तो मैं उन्हें याद दिला दूं, पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य काल के बाद आए थे, उन्होंने सबसे पहले स्तूपों का नाश किया था। तो अगर मैं बात करता हूं प्राचीन भारत की, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच में बहुत बार हिंसा की भी घटनाएं हैं। तो इन सब बातों से हमें यह पता लगता है कि प्राचीन काल में कुछ प्रथाएं थी, कुछ संस्कृति थी, जो कि जिस तरह से आज बताया जाता है उस तरह से प्रोग्रेसिव नहीं थी। आज हम एक मॉडर्न स्टेट, आधुनिक स्टेट में जीते हैं, जहां पर चुनाव होता है, हर व्यक्ति समान है, एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी है, जिससे प्रोग्रेस आता है। हम विज्ञान की तरफ जा रहे हैं। हम क्यों चाहते हैं हमारा समाज जो है पिछड़ी विचारधारा, पिछड़ी सोच की तरफ जाए? हमें तो चाहिए कि हम अपने समाज को नई शिक्षा दें, नई विचारधारा रखें, सब समानता हो। आप मुझे ये बताइए, महाशिवरात्रि मनाना पिछड़ी सोच है, रामनवमी मनाना पिछड़ी सोच है, और सुलभमणि त्रिपाठी जी ये जो आधुनिक सोच दिखा रहे हैं यहाँ पर लोकेश जिंदल जी, क्या इनका कहना है कि जो भी पूजा पाठ कर रहा है या हिंदू त्योहार मना रहा है वो पिछड़ी सोच से कहीं ना कहीं ग्रस्त है, और पिछड़ी सोच शायद एक आज नई बीमारी हो गई है?
नविका जी, हमारे साथी लोकेश जी ने बिल्कुल वही बात रखी जिस बात की उम्मीद हम सब कर रहे थे। सोनिया जी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है, हिंदू धर्म को गाली दो। अभी मैं लोकेश जी को सुन रहा था, कहते कि नहीं साहब पुष्पित सिंह ने तलवार का इस्तेमाल किया। हिम्मत है लोकेश भाई कि किसी इस्लामिक जो तलवारें चली, जो धर्म परिवर्तन हुआ, आपकी हिम्मत है कि आप बोल सकते हैं? इन्होंने हिंदू धर्म के वर्णाश्रम के बारे में बताया। आपको नहीं पता कि मुसलमान जो इस्लाम है उसके भीतर भी सैयद, पठान, शिया, सुन्नी, हजाम और न जाने पसमानदा, सविता समाज क्या क्या है। हिम्मत है आपके अंदर, आप बोल पाए? आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका एजेंडा यही है, हिंदू धर्म को गाली दो, हिंदू संतों को गाली दो, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी प्लांट करो। पूरी दुनिया में हिंदू आतंकवाद की एक कहानी नहीं कोई बता सकता, एक उदाहरण कोई नहीं बता सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदू आतंकवाद की थ्योरी प्लांट करती है, सिर्फ भारत में हिंदुओं को अपमानित करने के लिए नहीं, पूरी दुनिया में हिंदुओं को अपमानित करने के लिए। आपकी नेता कहती है कि जब आतंकवादी मारे जाते हैं और सलमान खुर्शीद खुलासा करते हैं कि आतंकवादियों के मारे जाने पर सोनिया गांधी रोती है। ये कांग्रेस के भीतर जो इटली का ब्लड दौड़ रहा है ना, जो इटली का खून दौड़ रहा है, ये आपसे ये भाषा कहवाता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी हिंदू समाज से आते होंगे, लेकिन जितनी बातें आपने हिंदू समाज के लिए कही, मैं आपको चुनौती देता हूं, इस्लाम के भीतर एक शब्द कह के दिखाएं। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि महिलाओं में आधी बुद्धि होती है, आधी अकल होती है पुरुषों की तुलना में। आज ये हमारे सामने बाकायदा इसी संविधान के रहते हुए आजादी के बाद अभी दिया है। इसलिए हमारे सामने बात ना करें महिलाओं की और उन जातियों की। मैं बड़ी साफ सी बात कहता हूं, हिंदू धर्म में दो सबसे बड़े ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण। दोनों ही ग्रंथों में जो महायुद्ध हुआ है महिलाओं के सम्मान को लेकर के हुआ है। भारतीय समाज महिलाओं के सम्मान के लिए कितना सक्षम था, कितना संवेदनशील था, इसका उदाहरण है। दूसरी बात, इसमें बड़ी साफ सी बात सुन लीजिए, रामायण में वाल्मीकि लिखते हैं जो आपके हिसाब से उस जाति के हैं। और तीसरी बात, वहां पर रावण ब्राह्मण है और निषाद राज केवट उस जाति का है जो आपके हिसाब से अछूत है। उसको गले लगाते हैं राम और कहते हैं भरत से भी ज्यादा प्रिय है मेरा। महाभारत में विदुर सबसे बड़े राजनीतिज्ञ हैं, सबसे बड़े विद्वान है विदुर, जो आपके हिसाब से दलित है। इसलिए भारत जब से ये मुसलमानों ने आक्रमण शुरू किए ना, मैं सिर्फ एक चीज देख रहा था कि आपके इस पैनल पे देखिए पूरी की पूरी टूल किट आपको नजर आ गई। आसिम वकार इस्लाम धर्म के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते। मैं आपको घटना याद दिलाता हूं, डेनमार्क में बहुत छोटे से किसी अनजान से अखबार में एक कार्टून छपा, पैगंबर साहब का कार्टून छपा, और हिंसा कहां शुरू हुई? लखनऊ की सड़कों पर। लखनऊ की सड़कें खून से लाल कर दी गई, जो मिला उसको मारा गया, जो मिला उसको पीटा गया, दुकानों में तोड़फोड़ हुई, दुकानें लूटपाट की गई। क्या आसिम वकार इस पर बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। किस पर बोलेंगे? केवल हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणी करेंगे। मैं पूछता हूं, आसिम वकार को यह अधिकार किसने दे दिया? आसिम वकार हलाला पे क्यों नहीं बोलते? आसिम वकार ट्रिपल तलाक के पेटिशनर बनकर क्यों नहीं गए कि ट्रिपल तलाक जो है गलत है? मैं पेटिशनर बनकर आया हूं और अभी हमने देखा कि महिला होने के नाते क्या इनके मन में इज्जत है कि आपके साथ इस तरह का इन्होंने किया। लेकिन टूल किट क्या है कि जो आसिम वकार की भाषा है, हिंदू धर्म को अपमानित करो, उनको बांटो, झूठी कहानियां लगा लगाकर, फर्जी कहानियां लगा लगाकर। हम तो पूछते हैं कि आप क्यों महिलाओं को आज भी पर्दे में रखना चाहते हैं? उसके बारे में क्यों नहीं आपने अभी जिहाद शुरू किया? लेकिन आपको इस्लाम में नहीं, आप केवल हिंदू धर्म के बारे में फर्जी मनगढ़ंत बातें बताएंगे। और उस टूल किट में कौन शामिल हुआ? कांग्रेस शामिल हुई, समाजवादी पार्टी शामिल हुई। ये मिलकर पूरे टूल किट का हिस्सा है। और इसीलिए मैं कहता हूं ये रिश्तेदार मिलकर हिंदू धर्म को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, इस देश को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, सनातन संस्कारों, सनातन परंपराओं को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। और इस देश ने देखा है कि जब 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं थे, यहाँ पे हिंदू त्योहारों पे किस तरह दंगे होते थे। उनको त्योहार मनाने की इजाजत नहीं थी, बिजली नहीं मिलती थी, बिजली देख देख कर जहां पर हिंदुओं की आबादी थी वहां बिजली नहीं दी जाती थी। अगर दलित परिवार का कोई व्यक्ति बारात लेकर निकलता था तो तमाम कट्टरपंथी, इस्लामिक कट्टरपंथी उसका बैंड बाजा फोड़ देते थे। सहारनपुर में घटना हुई, बारातें लूटी गई। और मैं सब कुछ जान रही हूं कौन क्या कहना चाह रहा है। मैंने पहले ही कहा सांप्रदायिक मत बनाइए, ये तेरे वर्सेस मेरा डिबेट नहीं है। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।